नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में और अब तक हमने सारे जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, वो सब वो सभी कौन से प्रकार के थे? वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें मैंने बोला था डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो लीनियर होते हैं और दूसरे हैं जो नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब क्या? जब आप उसको स्टोर करते हो तो एक के बाद एक आप स्टोर कर सकते हो, जहां ट्रावर्सल भी लीनियर होता है। जैसे मान लीजिए आप क्यू में खड़े हैं तो एक के बाद एक खड़े हैं। स्टैक में आप एक के ऊपर एक सामान रखते हो। लिंक लिस्ट भी एक नोड दूसरे नोड से लिंक्ड है। एरे में वो कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड है। तो इसे कहा जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा हर प्रकार का हो सकता है। डेटा लीनियर प्रकार का भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स डेटा हो, कस्टमर डेटा हो, और डेटा नॉन लीनियर भी हो सकता है। जैसे आपको कोई हायरार्कियल रिलेशनशिप बतानी हो, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। ओके, कौन से डायरेक्टरी के अंदर कौन से सब डायरेक्टरीज है, उसके अंदर कौन से, अगर आपको पूरा फाइल स्ट्रक्चर समझाना है तो उस केस में आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हायरार्कियल रिलेशनशिप आ जाता है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम दो तरीके का पढ़ेंगे। एक होता है ट्रीज और दूसरा है ग्राफ्स। तो अब हम इस वीडियो में ट्रीज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसपे हम हायरार्कियल रिलेशनशिप बताते हैं, किन के बीच में? नोड्स के बीच में। मतलब जो वैल्यू आप लिखते हो उसे कहा जाता है नोड्स, और जो कनेक्टिंग लाइंस है उसे कहा जाता है एजेस। तो जो पहला नोड होगा जहां से स्टार्ट होता है रिलेशनशिप उसे बोला जाता है रूट नोड, और ये हो गए आपके एजेस। जो दो नोड को कनेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है एजेस। अब जो नोड्स के साथ दो और नोड्स क्रिएट होते हैं उन नोड्स को बोला जाता है पेरेंट नोड, और उसके चाइल्ड नोड्स जहां से ये दो क्रिएट हुए हैं। अब मान लीजिए ये पूरा आपका एक ट्री बन गया है, बट इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है जो 3 2 4, तो यहाँ भी ये 3 बन गया आपका पेरेंट नोड और 2 और 4 हो गए उसके चाइल्ड नोड। तो ये छोटा सा ट्री जो बड़े ट्री के अंदर है इसे बोला जाता है सब ट्री। और जो नोड्स बिल्कुल अंत में होते हैं, जिसके बाद कोई भी और चिल्ड्रन नहीं बनते हैं, वो नोड्स को बोला जाता है लीफ नोड्स। तो अब मान लीजिए ये दो नोड्स है 2 और 4, वो एक ही पेरेंट के नोड्स है, उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स। और जो रूट नोड है वो है आपका लेवल 0। ये हुआ जो फर्स्ट है आपका लेवल 1, ये हुआ लेवल 2। और आगे जैसे जैसे अगर आपके लीफ नोड्स नहीं बनते हैं, जब तक लीफ नोड बनते हैं वहां आप स्टॉप करेंगे, उसके अदरवाइज आपके लेवल्स बढ़ते ही जाएंगे। तो इसके बाद हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हाइट और डेप्थ के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं हाइट और डेप्थ क्या होती है ट्री की। मान लीजिए ये हमारा एक ट्री है, ठीक है। अब डेप्थ क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू ट्रीज रूट नोड। अब मान लीजिए मैं कोई भी इस बी का अगर मैं डेप्थ निकालना चाहती हूँ, तो बी से रूट नोड में जाने के लिए कितने एजेस हम क्रॉस करते हैं उसे बोला जाता है डेप्थ, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं रूट नोड की बात करती हूँ, तो रूट नोड की डेप्थ क्या होगी? 0, क्योंकि रूट नोड से रूट नोड जाने के लिए आपको कोई भी एजेस क्रॉस नहीं करने पड़ रहे हैं, तो उसे बोला जाता है 0। अच्छा, और हाइट क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू लीफ। मान लीजिए मुझे ये ए मेरा रूट नोड है, उसकी डेप्थ तो 0 है, लेकिन मुझे उसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट कहाँ से होगी? रूट नोड कहाँ कितना लंबा बन रहा है, रूट नोड से जो लीफ नोड है वो कितना लंबा बन रहा है, कितने एजेस है यहाँ पे? 1 और 2, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करो तो 1 2 और 3, तो इसकी हाइट क्या होगी? 3, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लीफ नोड की बात करती हूँ, तो लीफ नोड की हाइट क्या होगी? 0, क्योंकि लीफ नोड से लीफ नोड जाने के लिए आपको कितने एजेस क्रॉस करने? एक भी नहीं, ठीक है, तो वो हो गया
0। तो ये बड़े ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि काफी टाइम एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हाइट ऑफ रूट नोड इज ऑलवेज 0, क्योंकि रूट नोड से रूट नोड जाने के लिए आपको कोई भी एजेस क्रॉस नहीं करने हैं। और डेप्थ ऑफ रूट नोड इज 0 और हाइट ऑफ लीफ नोड इज ऑलवेज 0, क्योंकि हाइट क्या होती है, आप वो लीफ नोड तक जाते हैं उसे आप हाइट कहते हैं, ठीक है क्या। और डेप्थ होती है कितनी गहराई में आप जा रहे हो, और हाइट होती है कितना बाहर आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप सुन लीजिए। अच्छा, अब ये क्योंकि ए मेरा रूट नोड है तो उसकी डेप्थ क्या होगी, रूट से रूट जाना है तो डेप्थ तो 0 होगी, लेकिन रूट से अगर मुझे लीफ जाना है तो कितने एजेस आएंगे, मैक्सिमम कितने एजेस। अब देखिए यहाँ पे आपके इस तरफ लेफ्ट साइड 2 है लेकिन राइट साइड 3 है, तो 2 और 3 में जो भी मैक्सिमम होगा आप उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हाइट हो गई इसकी 3। चलिए हम दूसरे नोड्स की भी डेप्थ और हाइट निकालते हैं। तो अब बी की डेप्थ क्या होगी, बी को अगर रूट नोड पे जाना है तो एक एज, और लीफ नोड पे भी आना है तो फिर एक ही एज क्रॉस करने हैं, तो इसकी हाइट और डेप्थ दोनों ही 1 है। चलिए नेक्स्ट सी के लिए देखते हैं, डेप्थ कितनी है, रूट नोड तक जाना है तो एक एज क्रॉस करना है, लेकिन अगर आपको लीफ नोड तक जाना है तो 2 क्रॉस करने हैं, तो हाइट हो गई इसकी 2। चलिए अब ये लीव्स है, ओके, तो लीव्स की डेप्थ क्या होगी, आप कितना दूर रूट नोड पे जाएंगे, 2 एजेस क्रॉस करके रूट नोड पे जाएंगे, तो डेप्थ तो गहराई तो इसकी 2 है, लेकिन हाइट इसकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको लीफ टू लीफ ही जाना है, तो कहीं नहीं जाना है, मतलब आपके एक भी एजेस नहीं बनते हैं, तो हाइट हो गया 0। वैसे ही इसकी हाइट है 0 लेकिन डेप्थ है 2, क्योंकि 1 एंड 2 एजेस क्रॉस करके आपको रूट नोड पे जाना है। इसकी क्या हो गए, एफ में अगर आपको रूट नोड पे जाना है तो 1 एंड 2, ओके, बट इसकी हाइट कितनी होगी 1, क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है, इसके बाद लीफ नोड आता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1। वैसे ही यहाँ पे डी डेप्थ इसकी कितनी है, जी की 1 2 3, रूट नोड तक जाने के लिए उसे 3 एजेस क्रॉस करने हैं, बट क्योंकि ये खुद ही लीफ नोड है तो इसकी हाइट हो जाएगी 0। इसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे ट्री में, जो है इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डायरेक्ट पेरेंट्स और इनकमिंग एजेस, मतलब कितने इनकमिंग एजेस होंगे। जैसे बी के इनकमिंग कितने हैं, बी कहाँ से आ रहा है, ए से बी आ रहा है, तो बी का इनकमिंग ये एज है, लेकिन इसके आउटगोइंग 2 एजेस है, ये और ये, अंडरस्टूड। तो अब रूट नोड के इनकमिंग है नहीं है, क्योंकि वहीं से तो शुरू हो रहा है, तो रूट नोड के तो कोई भी पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, बट हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, राइट। आउट डिग्री कितने हैं, जितने आपके चिल्ड्रन है, पेरेंट आपके एक ही होंगे लेकिन चिल्ड्रन आपके ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ज्यादा भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 भी हो सकते हैं। सो अब ये रूट नोड की बात करें तो इसकी इन डिग्री क्या है 0, क्योंकि ये खुद ही रूट है, और इसकी आउट डिग्री क्या है 2, 1 एंड 2 चाइल्ड नोड्स है। अब बी की बात करें तो इसकी इन डिग्री क्या है, ये ए से आ रहा है, तो एक ही है इन डिग्री, लेकिन आउट डिग्री इसकी क्या है 1 एंड 2, क्योंकि इसके भी 2 चिल्ड्रन है। अच्छा, अब मैं सी की बात करूं तो इसकी इन डिग्री 1 है लेकिन कोई भी आउट डिग्री नहीं है। वैसे ही डी की भी एक ही इन डिग्री है, बी से ये जनरेट हो रहा है, तो इन डिग्री 1 है लेकिन ये खुद लीफ नोड है, और ई भी लीफ नोड है, तो इनके कोई भी आउट डिग्रीज नहीं बनते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल काफी टाइम एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कंप्यूट द इन डिग्री ऑफ दिस ट्री, कंप्यूट द आउट डिग्री ऑफ दिस नोड, अंडरस्टूड। तो आपको ये कंसेप्ट काफी क्लियर होने चाहिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ ट्रीज देखते हैं। तो ट्री कितने प्रकार के होते हैं, ट्री होता है बाइनरी ट्री। अगर एक ट्री बाइनरी ट्री है मतलब हर एक पेरेंट के 0, 1 या 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 0 चलेगा, 1 भी चलेगा, लेकिन 2 इज मैक्सिमम। और अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूं, मतलब हर एक पेरेंट के 2 लीफ नोड्स या चाइल्ड नोड्स हैं, उसे कहा जाता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। जैसे ए इज अ पेरेंट, उसके 2 नोड्स है बी एंड सी,
बी के 2 है डी एन ई, सी के 2 है जी एन एफ। अंडरस्टूड? सो 2 2 2 दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर 2 से ज्यादा नोड्स या चाइल्ड नोड्स बनते हैं तो उसे कहा जाता है एम अरे ट्री। नाउ वेयर एम कैन हैव एनी वैल्यू, और एम की वैल्यू जैसे ये ग्राफ में दिखाई है 3, मतलब ये जो पेरेंट नोड है इसके 3 चाइल्ड्स है और हर एक के 3 है। सो इट इज कॉल्ड एज एम अरे ट्री। एम कैन बी मोर देन 2। एंड हियर यू कैन सी ये जो ट्री है आप देखते हो कि ए सिर्फ लेफ्ट साइड पे गया, बी सिर्फ लेफ्ट साइड पे गया, डी। तो इस तरह से आपके जो लेफ्ट 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 पे ही जा रहा है, कोई भी राइट नोड्स नहीं बन रहे हैं, तो इसे बोला जाता है लेफ्ट स्क्यू ट्री। और वैसे ही अगर कोई ट्री सिर्फ राइट ही डायरेक्शन में बन रहा है, लेफ्ट में कोई नोड्स नहीं बन रहे हैं, उसे बोला जाता है राइट स्क्यू ट्री। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, आपको पता होनी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या भी आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यू में या कंप्यूट करने को पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्री के ट्रावर्सल्स के टाइप, किस तरह से हम एक ट्री को ट्रावर्स कर सकते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज अपने फ्रेंड्स के बताइए जिससे बेनिफिट मिल सके और आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी हो सके। थैंक यू।